टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड मनी एंड न्यू मनी. इनकी माइंडसेट कैसे अलग अलग होती है? No, I think there's old money obviously is kind of more focused on preservation. क्योंकि I think इंडिया में I think जो रुपया 1960s 70s में कहा था एक बार 90s 2000s lot of people lost that money. So I think that has carried on. तो old money people want to preserve. And दूसरा I think अभी भी है कि थोड़ा नया business बनाओ, new assets करो, buy hard assets. New money is slightly more different क्योंकि people are थोड़ा they are willing to experiment. They are willing to do new businesses. They are थोड़ा people are willing to consume also. ऐसा I won't say कि उनके पास उन लोग disciplined नहीं है, disciplined है, but थोड़ा consume भी करने के लिए they are open. Okay. Plus they want to look at overseas investments, new age investments, AI में क्या invest कर सकते हैं, tech में क्या invest कर सकते हैं. They are more open to ideas. Old money risk taking ज़्यादा ability है. Old money में भी risk taking ability है, but business पे risk taking ability ज़्यादा है. उनका खुद का business control, that is उसका values थोड़े ज़्यादा है. New money में सब चीज़ control नहीं करना है. They're happy to invest with professionals where they own 15-20% or 30% and professionals own the rest of it. वो openness बहुत ज़्यादा है. Old money में that openness is lesser. Okay, but remember we are also reaching a point जहाँ old money अब new generation में है. आ रहा है. So the distinction between old money and new money is also changing every day. I think अगले 10 साल में old money will be practically 10-15 साल में old money will be practically new money. Okay, in some senses. और in our business हम लोग रोज देखते हैं because today now most of the जितने हम लोग के clients थे half the clients automatically change हो गए because it's moved from one generation to the other okay, in the last 15 years. हाँ, अगले 10 साल में तो मतलब 15 years में पूरे ही client base change हो जाएगा. तो I think उस सेंस में डिसीजन मेकिंग रोज चेंज होते रहता है, बट सिमिलैरिटीज भी बहुत है ओल्ड मनी एंड न्यू मनी में. जस्ट बिकॉज अपने 2-3 डिफरेंस बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही डिफरेंट है. 80% चीज एक्चुअली सेम है. 20% ऑफ द थिंग्स आर डिफरेंट. और ऐसा लगता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी डिफरेंट है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. रिस्क टेकिंग एबिलिटी खुद के बिजनेस में और हार्ड एसेट्स में ज़्यादा है ओल्ड मनी में. न्यू मनी में रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज मोर ऑन नए एसेट्स, टेक, एआई, न्यू बिजनेसेस विदाउट कंट्रोल. तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी दोनों में है. बट सी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंसान को क्या चीज़ में आता है. फॉर एग्जाम्पल यू इन योर बिजनेस, आपके बिजनेस में आप बहुत रिस्क ले सकते हो. ठीक है, कोई दिन बहुत ऊपर गया कोई बात नहीं, कोई नीचे आया कोई नहीं, आप फाइट करोगे. ठीक है, you'll get up, अगले दिन सुबह उठ के फाइट करोगे. मैं अपने बिजनेस में ऊपर नीचे देख सकता हूँ. मेरे लिए वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ. जब इन्वेस्ट करो ओके तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उससे आधा हो जाता है. जो चीज़ आप कंट्रोल कर रहे हो उधर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई रहता है बिकॉज आपको कन्विक्शन रहता है उसके बारे में. सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज एनेक्डोटल एविडेंस अगेन कि ओल्ड मनी और न्यू मनी में जो डिफरेंस है दोनों की इन्वेस्टिंग बिहेवियर में. तो ओल्ड मनी जो इन्वेस्टिंग उनका बिहेवियर है, जो मैंने 2 मेजर डिफरेंसेस देखे. वन इज़ कि वो ना जब दूसरों में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें डे 1 से प्रॉफिटेबल बिजनेस पे ज़्यादा भरोसा होता है. न्यू मनी इज़ ओके कि चल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद प्रॉफिट बनाएगी, हमें चलेगा, हम लॉस मेकिंग बिजनेसेस पे पैसे डालने की रेडी हैं क्योंकि शायद उन्होंने एग्जाम्पल्स देखे हैं लॉस मेकिंग बिजनेसेस 10-20 साल के बाद भी पैसे बना लेते हैं. ओल्ड मनी नहीं करता इतनी इजीली. ओल्ड मनी को डे 1 पे कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेसेस चाहिए, पैड बिजनेस चाहिए, राइट. उन्हें और कुछ समझ नहीं आता. तो दैट्स वन रिस्क टेकिंग में मैंने डिफरेंस देखा है. ओल्ड मनी इतनी जल्दी लॉस मेकिंग पे डालता नहीं है पैसे. एंड सेकंड व्हिच आई हैव सीन, ओल्ड मनी अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, इन सब पे पैसा लगाने के लिए बहुत ओपन रहता है कि दे आर लाइक चलो ठीक है मेरे किसी रिश्तेदार का कुछ बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो उनको पैसा दे देते हैं, उनके बिजनेस में डाल देते हैं, उनको बढ़ा देते हैं जस्ट कि परिवार में हो जाएगा. लाइक दे वांट टू मेक श्योर हमारे आसपास सबका बन जाए. न्यू मनी थोड़ा लॉजिक ज़्यादा दिखता है कि यार
For sure. मतलब for मैं sure. नहीं मैं नहीं लगा रहा जस्ट बिकॉज ये मेरा परिवार में कोई चाचा काका का लड़का है तो मैं इसको पैसे क्यों दे दूं, राइट? एंड ये ओल्ड मनी करता है बहुत ज़्यादा. No, I actually, Raj, I agree with your second one fully. First one मुझे लगता है I think old money will also go there and it's going. ऐसा नहीं है. But not as if they're going there, but today don't you see difference? Like new entrepreneurs, new money, tech entrepreneurs जिन्होंने आज पैसा कमाया वो ओके हैं. वो ओके हैं बट उन लोग ज़्यादा ओपन है. बट ओल्ड मनी इज ऑल्सो गोइंग. ऐसा नहीं है. इट्स नॉट एज इफ इट्स नॉट गोइंग. बट देखो आई थिंक that argument is also up for debate whether you can just keep making losses and become profitable at some point. If just for one Zomato and Swiggy and 10 more names, there are 9,990 names which have not been able to move from Fair. profit to loss. Okay, so there thoda wisdom dono cheez mein hai. Okay, there is 100%. some I'm just saying behavior is different. Yeah, behavior is different. Don't you see? I'm asking you because you see, you meet these people every day. You know better. I think people are open, but the quantum of money which will go will be different. Especially if you see India mein, if you see tech entrepreneurs, nobody's really made huge money. Yeah. Okay? It's only in the last 8, 9, 12 months that you've finally seen some good IPOs come. I think these people will invest. इन लोग बहुत ज़्यादा invest करेंगे बैक टेक में. So जो वो ब्रांड ऑफ न्यू मनी है जो अभी ये सब बिजनेसेस में जाएंगे वो इंडिया में अभी डेवलप हो रहा है. अपने पास वैसा नहीं है. जैसे अपने पास ऐसा कोई अपने पास फेसबुक या गूगल वाला वो आया ही नहीं, राइट? क्योंकि वो अभी डेवलप होगा. वो अभी होपफुली डेवलप होगा. वो द नेक्स्ट लास्ट ईयर हमारा फ्लिपकार्ट माफिया आएगा, होपफुली आएगा. तो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में एक्चुअली आए नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. बट जो आप बोल रहे इफ दैट अगर उस टाइप का आप न्यू मनी की बात करो तो आई फुल्ली अग्री विथ यू. बिकॉज वो न्यू मनी एक्चुअली ये ज़्यादा इस इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा. वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बहुत कम जाएगा. सो उन लोगों को म्यूचुअल फंड्स में या PMSs में लिस्टेड स्टॉक्स में बहुत कम इंटरेस्ट होने वाला है. बॉन्ड्स में देयर इंटरेस्ट विल बी सब्सटेंशियली मोर ऑन दिस साइड. बट अभी वो आई थिंक we are just at the starting point of that. तो देखेंगे अभी धीरे-धीरे कैसे बनेगा. पर आ जाएगा वो सब. That will more and more go in the new age investments. Have you seen any difference कि Indian billionaires और Chinese billionaires या American billionaires इनका behavior कैसा होता है? अलग टाइप से सोचते हैं, अलग behavior होता है पैसे को लेके. क्या सोच होती है पैसे को लेके? तीनों अलग-अलग कंपैरिजन करो तो. बहुत फर्क नहीं है, to be honest. बट आई थिंक बिलियनर्स आउटसाइड अगर जैसे मैं पहले बोल रहा था थोड़ा काम के बाहर भी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा है. ओके, किनके? अमेरिकन्स के? बोथ अमेरिकन्स एंड इवन चाइनीज. बट चाइनीज इन अ डिफरेंट वे. बट चाइनीज ऑल्सो अ वेरी सब काम है. US बिलियनर्स आर मच थोड़ा ब्रॉडर है. ओके, एवरी बिलियनर ओन्स अ स्पोर्ट्स टीम, दिस दैट सब कुछ है. मतलब उनका देयर आर लॉट्स ऑफ पैशंस and they're also business people. They're able to make business out of everything. Yeah. Right? India में I think थोड़ा inclusive है, थोड़ा ज़्यादा focus on business है, inward. Okay. China जाओगे तो every billionaire wants to also go out of China. So he's done something in Hong Kong, he's done something here, something there. So I think ये big differences है. I think generally speaking, US billionaires and European billionaires are able to do more outside the business. Okay. Now, whether it is either for passion or it is for, again, a different business, or it is something to do with sports or to do with media. Sports and media बहुत बड़ा. There are two very, very big themes in the culture own करने का culture, sports, media, all three बहुत उनके लिए important है. I think इंडिया में थोड़ा वो कम है अभी. इंडिया में a billion you want to become 2 billion, 2 billion you want to become 4 billion, 4 billion you want to become 15 billion. So I think थोड़ा business focus ज़्यादा है, which is nothing good or bad. It's just it's that's the way it is. I think generally speaking outside you see them a little bit थोड़ा और diversified है. That's about And it. Arab billionaires उनका क्या सोच है? Arab क्योंकि उनका तो billionaires चले आ रहा है पता नहीं generational family. Actually, Arab billionaires are very interesting, to be honest. I think they've actually done quite well. Okay, and
अपने जितना भी मैं तो जो भी मिला हूँ जिनों से अपने को लगता है कि उन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं बट बहुत कुछ कर रहे हैं एक्चुअली. Somehow they are able to outsource their professional management very well. Most Arab billionaires don't do it themselves. Most of them. Okay? Most of them have got very, very good teams to do it. तो वो से आप देखो तो Arab billionaires are enjoying the most in some ways, okay? Because they have the highest amount of free time in that sense, okay? But they have very, very good teams, okay? For the operating business also and for the investing also. So I don't know how they manage it, but they are able to do it very nicely. They are able to figure out a way, okay? They are able to figure out a way जहाँ पे उनका involvement on the primary businesses is substantially lower. हो सकता है their business, it might happen because their business is so much based on single commodity. Oil has a big role to play in it. So in some senses, it is possible that that is a big reason. Okay, tell me how, because you study these guys, इनके साथ रहते हो, प्रेपरेशन करते हो, इनसे समझते हो, पैसे कैसे बनाते हैं लोग? Like what I have heard from the podcast, जितने लोग podcast पे आए हैं उनसे, कि जब अपार्ट फ्रॉम पैशन, मैं जब स्ट्रेटेजिक बात कर रहा हूँ कि एक बार पैसा बन गया कोर बिजनेस पे, उसके बाद अब और कैसे पैसा बनाते हो? They're not the core business. Not the core business, which क्योंकि कोर बिजनेस के तो 50 तरह के फंडामेंटल्स हैं which